यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ लर्निंग। 3 लेवल ऑफ लर्निंग होते हैं, जिसमें पहला लेवल आता है हमारा मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर। मेमोरी लेवल जैसे नाम से पता चल रहा है, ओनली मेमोरी यानी याद रखने तक ही ये लेवल लिमिटेड है। इसमें हम कंटेंट को रटने तक ही सीमित है। ये अधिगम का निम्न स्तर है। जो हमारी लर्निंग है उसका सबसे लोवेस्ट लेवल है मेमोरी लेवल, जो ज्ञान को प्रयोग करने की बजाय ज्ञान को प्राप्त करने पर ही बल देता है। यानी ये नॉलेज को यूज़ करना हमें नहीं सिखाता, ये केवल नॉलेज को एक्वायर करना हमें सिखाता है। यानी जितना ज़्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त करना और रटना, याद रखना इस लेवल में आता है। मेमोरी लेवल जो है वो बताया था हर्बर्ट ने। उसके बाद दूसरा लेवल आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसको बोला जाता है अबोध स्तर। अबोध स्तर जैसे अंडरस्टैंडिंग नाम से पता चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग यानी अच्छी समझ विकसित करना। इसमें जो विद्यार्थी है वो अच्छी समझ विकसित कर लेता है। रिलेशंस और एग्जाम्पल के द्वारा समझने की उसमें क्षमता विकसित हो जाती है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करके समझता है और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को समझने की कोशिश की जाती है। ये लेवल बताया था मोरिसन ने। उसके बाद तीसरा लेवल आता है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतनशील स्तर। ये जो लेवल है थर्ड लेवल, ये ऊपर वाले 2 लेवल पर बेस्ड है, स्मृति स्तर और अबोध स्तर पर ये डिपेंड करता है। ये छात्रों को विषय वस्तु के बारे में गहनता से चिंतन करने यानी डीप थिंकिंग करने पर फोकस रखता है। दूसरा, ये आलोचनात्मक विश्लेषण करने में यानी क्रिटिकल एनालाइज करने में मदद करता है स्टूडेंट्स की, और विभिन्न विचारों के बीच में संबंध बनाने को प्रोत्साहित करता है, यानी रिलेशन बनाने पर ये बेस होता है। यानी रिलेशन बनाने का काम, क्रिटिकल एनालाइज करने का काम और डीप थिंकिंग करने का काम अगर कोई करने लग जाए तो मान लीजिए वो रिफ्लेक्टिव लेवल पर है। अपने रिफ्लेक्टिव लेवल बताया है हंट ने।